नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर ट्रॉली स्टॉल लगाकर जीवन यापन करने वाले हजारों लाइसेंसी वेंडरों ने आज सरकार से 2012 में तय किए गए रेट में इजाफा किए जाने की मांग की। साथ ही इन लोगों ने सरकार से तब तक लाइसेंसी फीस में बढ़ोतरी किए जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की जब तक 13 वर्ष पुराने रेट लिस्ट में बढ़ोतरी नहीं की जाती। इन लोगों का कहना है कि रेलवे ने 2012 में जहां वार्षिक लाइसेंस फीस 10 से 15 हजार के बीच वसूलती थी, उसे अब बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया है, जबकि चाय 5 रुपये, समोसा 7 रुपये और 80 ग्राम पकौड़े का 12 रुपये है। जबकि इस दौरान महंगाई आसमान छू रही है और रेलवे हम ट्रॉली स्टॉल वालों से 13 साल पुराने रेट पर ही सामान बेचने को कह रही है। देश भर के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रॉली स्टॉल लगाने वाले यह लोग आज यहां खंडेलवाल भवन में अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंसीज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित आम सभा में अपनी बात रखी। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता, महासचिव एम.ए. लारी, कोषाध्यक्ष प्रवीण शर्मा, रमेश गुलाटी, चंद्रशेखर समेत बड़ी संख्या में लाइसेंसी ट्रॉली स्टॉल संचालक उपस्थित थे। इस मौके पर रविंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा 13 साल पुराने रेट लिस्ट में बढ़ोतरी नहीं किए जाने से रेलवे को हर वर्ष करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इतने कम कीमत पर कारोबार करने वाले ट्रॉली स्टॉल वालों का अब गुजारा होना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान IRCTC के सामानों की कीमतों में 4 से 5 बार बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन रेलवे ने अपने ट्रॉली स्टॉल संचालकों के रेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। माथुर ने कहा कि रेलवे की हम लोगों को उजाड़ने का खेल खेल रही है, इसके खिलाफ हम सभी को मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे हमसे कहती है कि एग्रीमेंट में गलतियां हैं, तो एग्रीमेंट तो रेलवे ही बनाती है और हम लोगों से सिर्फ साइन करवा लिया जाता है, हमें पढ़ने तक नहीं दिया जाता है। सुभाष सोनकर ने कहा कि हम कोई कदम उठाते हैं तो रेलवे ऐसे पेंच लगा देती है कि हमारे कदम 10 कदम पीछे हो जाते हैं। रेलवे की कोशिश है कि वह हमें किसी भी तरह से परेशान करे ताकि हम अपनी लड़ाई न लड़ सके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरने को भी तैयार हैं। इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में आए ट्रॉली स्टॉल संचालकों ने अपनी अपनी परेशानियों को साझा किया। नमस्कार। इसका मतलब 350 स्टॉल। दूसरी तरफ एक फादर के अगर 4 बेटे हैं और वो 4 स्टॉल हैं, फादर ने एक स्टॉल चारों भाइयों को दे दिया, तो रेलवे कह रही 3 छोड़िए आप। अब मुझे ये बताइए आप, ऐसा आज कौन सा परिवार है क्या इतनी भाइयों में प्रेम है, कौन छोड़ेगा 4 में से? फादर के सामने तो समस्या खड़ी कर दी आपने। अब उसके लिए मारकाट होगी, वो कहेगा तू छोड़, वो कहे तू छोड़। तो आखिर सरकार चाहती क्या है, नजरिया क्या है? आप स्टेशन पे काम करते हैं, आपके पास सुबह से शाम तक कम से कम 150 आदमी आते हैं, आप लोगों को तो समझाइए ये गलत हो रहा है। जब आपके पास जरा सा कोई मुसीबत होती, सब कुछ होती, आपके MP MLA के पास आप तुरंत पहुंच जाते हैं। ये इतना बड़ा मसला है, हिंदुस्तान भर का मसला है, आप इस स्टेशन के सम्मानित सदस्य हैं, तो आप इस काम के लिए तो मिलिए ना सांसद MLA से। अभी एक सज्जन आए रतन करके, शायद 18 के बाद पहली बार देखा मैंने उनको। हाई कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा हो गए, उनका काम हो गया। उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 3 ट्रॉली। रेलवे ने लिख के भेजा है, तो वेरिफिकेशन का क्लियर चल रही, हमसे बहस करने लगे कि साहब हमारी तो 3 है। मैंने ये रेल का कागज है, कितना लिखा। तब बोले कि साहब तो हमसे एफिडेविट ले लिया था कि हम 1 का कर देंगे, आपका 2 आप ही कर दो। अब कौन समझा रही, ठेकेदार इतना तो अनपढ़ नहीं है तो इसी बात का समझ सके। मतलब होते हुए भी हमसे बहस कर रहे, हमें तो हमें तो रेल की बात का जवाब दो, हम इसमें क्या लिखेंगे, तभी मदद कर पाएंगे। तब कागज दिखाया कि साहब उन्होंने तब ट्रांसफर किया था, तो हमारी सर्जन। अगर ये चीजें भी आप छुपाओगे तो हम क्या आपके लिए लड़ेंगे?
आज यहाँ बुलाने का यही तो मकसद है, खुले दिल से बात करो, कहीं कोई कमी रहेगी, हमारी रहेगी, आपकी रहेगी, बताओ। शाहनवाज हुसैन साहब बैठे हैं और याद से, इनके भी पेपर 18 में लगे हुए हैं, इनकी वाइफ के भी लगे हुए हैं। वाइफ है, बेटी में नहीं जानता कौन है, नहीं साइना बेगम के। अरे मैं उसमें नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पेपर 18 में लगे हुए हैं, वो वेरीफाई हो गए, फोन पे बात होती रही। अब इनसे ये हमारा नंबर मांगते रहे लोगों से बात करने के लिए बनारस डिवीजन में। अब ये कह रहे मुझे आपका नंबर ही नहीं दिया किसी, तो 18 के बाद अब इनसे बात ही मेरी शर्मिंदा पहले कैसे ये सोशल स्टडी मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है। तो आज मुझे बनारस डिवीजन की खास जरूरत थी कि बनारस डिवीजन के 10-12 लोगों के ठेके के बारे में लिख के आया कि बरसों पहले हमने सबमिट कर दिया, रेल नहीं लिख के नहीं आया। अब एक दो भी लोग समझदार आए होते तो उनसे पूछ लेते भैया दिखाई स्थिति क्या है, आप बताओ। 18 के बाद हुए तो मैं जिम्मेदार हूँ, कंडेम का कोड लगाऊंगा। अब मुझे तो यही पता नहीं कि हुए कब, कौन जवाब देगा उसका। या बनारस के स्टेशनों में मैं यहाँ से जाऊँ अपना काम मतलब 2 दिन से जाके पूछूँ, मुझे बता दो तो क्या अपना। अगर किसी का ठेका रद्द होता है, कोई बात होता है, ट्रांसफर नहीं होता, तो स्टेशन का आप मेंबर है तो आपको सूचना देने का तो